हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो फाइनली बीसीईसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। बीसीईसी में उनका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है जिसका 12th में क्या है सर, पीसीएम है या फिर पीसीएमबी है। बेसिकली इस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनका काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो अभी काउंसलिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप लोग कॉलेज चुनेंगे, उसके बाद कैसे आप लोग क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद कैसे आप लोग चॉइस फिलिंग का प्रिंट कॉपी हाथ में रख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से काउंसलिंग तक की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन काउंसलिंग करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो आपको सीट मैट्रिक्स की जानकारियां होनी चाहिए, कट ऑफ की जानकारियां होनी चाहिए। तब आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे और फिर आपको कॉलेज मिल जाएगी। अदरवाइज ऐसे नॉर्मली प्रोसेस तो हम बता देंगे, लेकिन आपको सीट मैट्रिक्स की जानकारियां नहीं है, कट ऑफ की जानकारियां नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगी और हो सकता है अच्छा रैंक होने के बावजूद भी आपको कॉलेज ना मिल पाए। और कैफे में तो बिल्कुल ही नहीं कराना है, उनको तो खुद ही कुछ नहीं पता रहती है सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ के बारे में, तो ये बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग फटाफट से क्या करते हैं सर, प्रोसेस करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। लेकिन उसके पहले एक और डिस्क्लेमर दे देते हैं हम कि जिनको सर सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ के बारे में नहीं पता है वो एक बार क्या करेंगे, ये नंबर को स्क्रीनशॉट मार के रखेंगे। स्मार्ट गुरुकुल आप लोगों की काउंसलिंग भी करके देती है, बहुत ही कम फी रहती है। जो आप लोगों का काउंसलर लेते हैं, जो आप लोगों का वहाँ पे कैफे में लगती है, बस वही फी रहती है, ज़्यादा कुछ भी फी नहीं है। तो इस पे व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेज के इस नंबर पर आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। चलिए आइए, अगर आपको कट ऑफ के सीट मैट्रिक्स की जानकारियां हैं तो आइए हम लोग क्या करते हैं, काउंसलिंग करने के लिए सीखते हैं और अच्छे से सारा कुछ हम लोग क्या करते हैं सर, करने की प्रयास करते हैं। आपको क्या करना है, अपने फोन में क्या करना है सर, गूगल या फिर क्रोम ओपन करना है। जैसे गूगल या फिर क्रोम ओपन करते हैं, आपको गूगल पे सर्च क्या करना है सर, बीसीईसी आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे आप लोग क्या करेंगे, बीसीईसी सर्च कर लेंगे। सर्च कर लेने के बाद वेबसाइट आएगी, ये शायद आप लोगों को पता भी होगी, जिनको नहीं पता वो एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ देख लेंगे ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे जैसे ये क्या होगी, पोर्टल होगी बीसीसी की, ओपन होकर सामने आएगी आपके पास। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आएंगे। अगर आपको सीट मैट्रिक्स की नॉलेज वगैरह कुछ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे सीट मैट्रिक्स की सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। ओके, अदरवाइज नंबर आपको मिल गया, वहां से काउंसलिंग करा सकते हैं। चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट नीचे क्या है सर, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीईसी इंजीनियरिंग 2024। बेसिकली इंजीनियरिंग वालों के लिए ही आया हुआ है, एग्रीकल्चर वालों का भी शुरू नहीं हुआ है, ना ही बीएससी नर्सिंग ना बी फार्मा का, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे आप लोग। आइए, एक नंबर पे आप लोग नॉर्मली यहाँ पे क्या करेंगे सर, क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोगों के पास क्या आएगी सर, इस तरह के पोर्टल ओपन होके आ जाएगी, आप लोग देख पा रहे होंगे। दीजिएगा फोन, यहाँ पे आपको क्या करना है, रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है और यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड करना है क्या सर, नहीं सर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तब आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अदरवाइज यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है ना, साइन इन के जस्ट नीचे इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सारी कुछ फिल करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे सर, रोल नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर फिल करना है। चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। थोड़ा सा लेट वीडियो बन सकती है, लेकिन पूरी देखेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऐसे आधा देखेंगे, भगा के देखेंगे तो ऐसे में आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए फटाफट से क्या करेंगे, यहाँ पे रोल नंबर हम फिल कर देते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे सर, जिस तरह से हम फिल कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नाम जो होगी सर, वो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे हम इसका नाम फिल कर देते हैं, उसके बाद एक डेट ऑफ बर्थ लगेगी, उसके बाद तो कुछ नहीं लगती पर्सनल डिटेल्स में, डेट ऑफ बर्थ। चलिए, इसका हम लोग फटाफट से क्या कर देते हैं सर, फिल कर देते हैं। जस्ट सेकेंड, हाँ चलिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट, यहाँ पे मंथ में तो आपको क्या करनी है सर, मंथ ही फिल करनी है। ओके, और यहाँ पे ईयर में जो आपकी ईयर है, बर्थ ईयर है, वो आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करके यहाँ पे फिल कर लेनी है। कैप्चा यहाँ पे अगर बड़ी में है तो कैप्चा बड़ी में ही फिल कीजिएगा, ये गलती ना कीजिएगा, छोटी में भी दे देते हैं चलेगा, नहीं चलेगी आपकी। चलिए 524 यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, अच्छा 2, अच्छा AA58 है। ओके सॉरी, यहाँ पर 8 छूट गया था, आइए यहाँ पे 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, इंटर यू हैव इंटर एंड वैल्यू इनपुट डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन और यू नॉट एलिजिबल। अच्छा चलिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें गलतियाँ हो गई है, या तो डेट ऑफ बर्थ गलत हुई है। अच्छा यहाँ पे देखिए आर लिखा गया था, अंचित हो गई थी। जस्ट अ सेकेंड, चलिए यहाँ पे क्या था, अंचित कुमार था। आइए, चलिए कभी कभी यहाँ पे मच्छर आ जाती है तो वो कुछ भी लिखा जाता है, कोई बात नहीं। आइए सर, यहाँ पे क्या करते हैं, 1 फिल कर देते हैं, फिर क्या है, एस है, फिर क्या है, 4 है। ओके, उसके बाद क्या है, डी है,
चलिए फिर क्या है 9 है और फिर 1 है। चलिए अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, सबमिट हो जाएगी। उसके बाद OTP लगने का है, ज़्यादा कुछ तो काम है नहीं यहाँ पे। बस लास्ट ये आपका स्टेप बच गया रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का भी जस्ट आपको काम लगने वाली है चॉइस फिलिंग में। तो अभी जस्ट जो पासवर्ड बनाएंगे वो आपको याद होनी चाहिए। पासवर्ड का बड़ी लेटर क्या होनी चाहिए, कैपिटल में, फिर छोटी, फिर कुछ हैच या @ कुछ सिंबॉलिक, फिर कुछ नंबरिंग यानी कि कुछ नंबर भी रहना चाहिए। ये डिटेल्स रहना चाहिए और 8 अंक का एटलीस्ट होना चाहिए। चलिए सर हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, हम लोग पासवर्ड बना देते हैं। चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड बना दिए हैं। जो स्मार्ट ग्रुप की पासवर्ड तो नॉर्मल कॉमन पासवर्ड होती है। चलिए ये दे दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा यहाँ पे है, कैप्चा आपको क्या करना है, फिल कर देना है। कैप्चा CH6181। आइए उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सबमिट एंड नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक कर देंगे। देखिए कुछ ना कुछ अगर गलतियाँ हो जाती है तो दोबारा आपको दिया ही जाएगा टाइम। चलिए यहाँ पे फिलहाल क्या हो गया है सर, OTP चला गया। OTP जैसे डालेंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, फिर हम लोग चॉइस फिलिंग 2 मिनट में करके खत्म कर देंगे। आइए फटाफट से क्या करते हैं, हम OTP ले लेते हैं। चलिए जैसे ही OTP यहाँ पे आ जाएगी, OTP करे थे आपको क्या होती है ज़्यादातर केस उसमें 2 मिनट का वेट करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट के पास तुरंत चला जाता है, तो आप लोग को पैनिक होनी नहीं है। 2 मिनट वेट कर लेनी है, 1 मिनट वेट कर लेनी, जितना देर में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये OTP की थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आती है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास वो नंबर नहीं रहती है। कौन सा नंबर सर, जो आप लोग फॉर्म भरते टाइम दिए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट के पास अगर नंबर रहती भी है तो उनको याद नहीं रहता फॉर्म भरते टाइम कौन सा नंबर दिए थे, कौन सा ईमेल दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, कि कौन सा आप लोग क्या किए थे, नंबर दिए थे। यहाँ पे जैसे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको नंबर दिया जाता है कि देखिए शुरू में 620 है, फिर 608 है, और फिर देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी में स्टार्टिंग में क्या है, तो आपको हिंट्स दे दिया जाता है, नीचे हिंट्स दे दिया जाता है। आप लोग देखेंगे ना, इस केस के पहले हिंट्स दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से क्या करते हैं सर, OTP फिल कर लेते हैं 1864। हाँ चलिए 71 हो गया, ओके। उसके बाद चलिए फटाफट से हम ये कैप्चा फिल कर लेते हैं 8K, जस्ट सेकेंड, 8 है, K है, ओके। आपको ये याद रखना है कि बड़ी में देना। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टूडेंट को, सर नहीं हो रहा है करके देखें, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको करना है तो थोड़ा अच्छे से कीजिएगा तो हो ही जाएगा, नहीं होगी तो 1-2 बार ट्राई कर लेना है। चलिए फटाफट से यहाँ पे हम सारा कुछ फिल कर लिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चॉइस फिलिंग कर लेते हैं। अब यहीं पे प्रॉब्लम आती है बहुत सारे स्टूडेंट को, सर क्या आती है, ये तो स्टेप जान गए। यहाँ पे क्या है सर, कैंडिडेट प्रोफाइल अवेलेबल चॉइस, सर चॉइस फिलिंग है। तो यहाँ पे ये जो न्यू लिखा हुआ है ना, यहाँ पर टोटल चॉइसेस भी आपको दिख रही होगी। यहाँ जो ये न्यू दिखा हुआ है, चॉइस फिलिंग जो लिखा हुआ है, इस पे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे आपको क्या होगा सर, पासवर्ड मांगा जाएगा कि आप वही तो है ना जो अभी जस्ट पासवर्ड बनाए थे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फटाफट से यहाँ पे क्या करते हैं सर, हम लोग पासवर्ड फिल कर देते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे पासवर्ड फिल करके सबमिट करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होती है, अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस खुल गए सर। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम देखिए आप लोग को, यहाँ पे क्या प्रोग्राम नाम है, और यहाँ पे कौन कौन सा चुनेंगे यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल अवेलेबल चॉइस 229 है, 229 में ये क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट टाइप है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में आप लोग फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको पर्सनल चाहिए वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं क्या सर, आपका अच्छा रैंक है, आपका रैंक के अनुसार यहाँ पे जो चीज़ें होती है, इसलिए हम आपको बताएं, अगर आपको कट ऑफ की जानकारियाँ हैं तो ही काउंसलिंग करें, अदरवाइज आपके पास तो नंबर है ही। ठीक है ना, तो देखिए अगर आपको अपने रैंक का या कट ऑफ का जानकारियाँ हैं तो उस हिसाब से क्या करें, जैसे यहाँ पे BC बख्तियारपुर है, सिविल इंजीनियरिंग है, इसको जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब आपको इस जगह से छोड़ के मानते हैं कि हमको क्या सर, अपने रैंक के अनुसार हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए, हमको भागलपुर में चाहिए, तो BC भागलपुर ऐसे चूज करेंगे। या फिर यहाँ पे क्या करेंगे सर, BPMCC मधेपुरा, यहाँ पे ये चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चूज करते जाएंगे तो आप सारा कुछ यहाँ पे चूज कर सकते हैं, एड ऑन सारा कुछ कर सकते हैं। वो अपने रैंक के अनुसार करेंगे। ये चीज़ें तो हम आपको नहीं बता सकते, हम तो प्रोसेस ही बता सकते हैं आपको। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। कोई बाय मिस्टेक से कॉलेज यहाँ पे अगर आपका चूज हो जाता है तो यहाँ पे आप लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिमूव हो जाएगी एक कॉलेज। या फिर हो सकता है कि ये कॉलेज सर सिविल, यहाँ पे DC दरभंगा है, नहीं ये हमको सबसे ऊपर करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अप यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अप करके सबसे ऊपर DC दरभंगा कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आप यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ें होगी अगर आपको कट ऑफ की जानकारियाँ है तो। अगर आपको कट ऑफ की जानकारियाँ नहीं है तो बिल्कुल लाइव के साथ रिस्क मत लीजिए। आप लोग नॉर्मली क्या कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, रैंक कार्ड भेज के जो काउंसलिंग होगी आपके रैंक के अनुसार जो आपका बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच होगी वो दिला दिया जाएगा। जो काउंसलर है वो काउंसलिंग करके, तो प्लीज़ इस नंबर पर जाएँ और व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजें अगर आपको जानकारियाँ नहीं है
तो आइए अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इतनी से प्रक्रियाएं करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके सेव एंड गो टू होम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट सेव एंड गो टू होम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फील्ड चॉइस हो गई, ये चीजें हम आपको बस बताए हैं। और सबसे बड़ी इशू क्या है सर, यहाँ पे अभी ये अनलॉक है तो इसको हमको सबसे पहले लॉक करनी पड़ेगी, तभी हमारा काउंसलिंग जो होगा वो मान्य माना जाएगा। चलिए तो चॉइस लॉकिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे चॉइस लॉकिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी सर, आई एग्री टू माई लॉक चॉइसेस यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस है। यहाँ पे क्या होगी सर, इंटर पासवर्ड यहाँ पे मांगा जाएगा। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे सर, पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। पासवर्ड यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम लोग डाल के यहाँ पर यस लॉक पे क्लिक करेंगे तो एक बार OTP जाएगी। ठीक है, एक बार OTP जाएगी आपके पास। यहाँ पे OTP किस पे भेजना जाता है वो ऑप्शन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर करके सेंड OTP पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी सर, OTP चली जाएगी और किस नंबर पे OTP गई है वो भी दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे जैसे इसका OTP चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लॉक हो जाएगा। और लॉक हो जाने के बाद अभी तो हमको अभी इसका काउंसलिंग करनी है अच्छे से, अभी तो लॉक हुई नहीं है, तो इसका क्या करना है, यहाँ पर जैसे लॉक हो जाएगी आप लोगों का, ठीक है, जैसे लॉक हो जाएगी ना तो जस्ट नीचे यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। हम आपको वो भी चीजें करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैसे भी डाउनलोड का ऑप्शन मिला नहीं क्योंकि हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिए, तो वहां से डायरेक्ट डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा और वहां से डाउनलोड करके आप काउंसलिंग अपने पास रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्या कैसे कौन सा कॉलेज कहाँ कैसे क्या करनी है, तो नॉर्मली इस नंबर पर कॉल करेंगे और फिर काउंसलिंग की सारी चीज़ें आप लोग करवा सकते हैं। जो चीज़ें पूछना होगा आपको कॉल पे रख के सारा कुछ किया जाएगा। तो जाएं इस पर रैंक कार्ड भेजें और फिर काउंसलिंग के लिए बात करें। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।